नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की इन दिनों हर निवेशक, हर गृहिणी और हर सराफा बाजार के दिल में आग लगा रहा है। वो है 25 फरवरी को फिर गिरेगा सोना चांदी। क्या तय हो गई है वो नई तारीख जब बाजार में फिर से हड़कंप मच सकता है? दोस्तों, जनवरी 2026 में सोने ने 1,93,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ने 4,20,000 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धड़ाम, चांदी 1,60,000 तक सस्ती हो गई, सोना भी 35 से 40,000 गिरा। लोग कह रहे हैं अब 25 फरवरी को फिर वही कोहराम आएगा। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहों का बाजार? आज हम रिसर्च, फैक्ट्स, एक्सपर्ट्स, ओपिनियन और मार्केट के डेटा के आधार पर आपको बताएंगे पूरी कहानी क्या है इस 25 फरवरी की सच्चाई। पहला बड़ा सवाल, ये 25 फरवरी वाली बात कहां से शुरू हुई? सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग चिल्ला रहे हैं गोल्ड क्रैश डेट फिक्स्ड, 25 फेब फिर मचेगा कोहराम। असल में बात फरवरी 2026 की शुरुआत से चल रही है, जब कॉमेक्स और एमसीएक्स पर एक्सपायरी डेट्स, ऑप्शनल, चेन और बड़े प्लेयर्स की पोजीशनिंग को लेकर अफवाहें फैली। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि 25 फरवरी के आसपास कॉमेक्स, गोल्ड, सिल्वर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो सकते हैं या फेड की कोई मीटिंग, डेटा रिलीज हो सकती है जो वॉलेटिलिटी बढ़ा दे। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल क्रैश डेट फिक्स नहीं हुई है। यह ज्यादातर स्पेकुलेशन और पिछले क्रैश यानी फरवरी की शुरुआत के ट्रॉमा से उपजा डर है। अब फैक्ट्स देखिए, फरवरी 2026 में क्या क्या हुआ। जनवरी अंत में सोना 1,93,000 प्लस और चांदी 4,20,000 प्लस पर पहुंचा, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस टैरिफ, कमजोर डॉलर और सेंट्रल बैंक खरीदारी से बूम आया। लेकिन 10 से 12 फरवरी के आसपास यूएस जॉब डेटा मजबूत आने से फेड रेट कट की उम्मीद घटी, डॉलर इंडेक्स उछला और गोल्ड सिल्वर में भारी मुनाफा वसूली हुई। एमसीएक्स पर चांदी एक दिन में 9 से 10% टूटी, 2,37,000 तक लुढ़की। सोना भी 1,52,000 से 1,54,000 के बीच घूम रहा है। 13 फरवरी को थोड़ी रिकवरी दिखी, सोना 2,000 प्लस चढ़ा, चांदी 5,000 से 6,000 उछली। लेकिन ओवरऑल फरवरी में गिरावट का ट्रेंड रहा। यह डेटा बताता है कि मार्केट अभी भी हाई वॉलेटाइल है और कोई भी ट्रिगर जैसे यूएस इकोनॉमी डेटा या बजट इफेक्ट फिर से गिरावट ला सकता है। तो क्या 25 फरवरी को सच में क्रैश होगा? दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी रिपोर्ट से सिल्वर को 2026 में एवरेज $81 प्रति ऑन्स का टारगेट दिया है, मतलब लॉन्ग टर्म में बुलिश। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ एनालिस्ट जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंसिडेंट सिक्योरिटीज कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज, क्योंकि 1,54,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो 1,51,000 से 1,52,000 तक गिर सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिस्ट 25 फरवरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन यह ज्यादातर स्पेकुलेटिव है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 भी कहता है कि गोल्ड सिल्वर सेफ हेवन बने रहेंगे जब तक ग्लोबल पीस नहीं आता और ट्रेड वॉर सॉल्व नहीं होता। मतलब गिरावट आएगी भी तो टेम्परेरी, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको डरना चाहिए या मौका देखना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो याद रखिए, हर क्रैश में बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं। फरवरी की गिरावट के बाद भी कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 1,50,000 से 1,55,000 के बीच सोना खरीदने का सुनहरा मौका है। चांदी तो और भी आकर्षक है। इंडस्ट्रियल डिमांड यानी सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स से 2026 में आउट परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सावधान रहे। अगर 25 फरवरी के आसपास कोई नेगेटिव न्यूज जैसे मजबूत यूएस डेटा या डॉलर स्ट्रेंथ आई तो 5 से 10% की गिरावट संभव है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी या फिजिकल गोल्ड, सिल्वर में निवेश बढ़ाएं। आखिर में दोस्तों, मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना क्रैश डेट ना बूम डेट। लेकिन हां, 25 फरवरी को अगर कोई बड़ा ट्रिगर आया तो हड़कंप मचेगा ही। अभी भी सिचुएशन में सोना चांदी दोनों में वॉलेटिलिटी हाई है, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत है। अगर आपने पहले खरीदा है तो घबराइए मत, होल्ड कीजिए। और अगर खरीदना चाहते हैं तो गिरावट में खरीदिए, क्योंकि हिस्ट्री बताती है हर बड़ा क्रैश नई हाई की नींव रखता है। क्या आपको लगता है कि 25 फरवरी को सच में गिरावट आएगी? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहीं भी निवेश करें सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट में जहां मुनाफा दिखता है वहीं नुकसान भी उतना ही होता है। नमस्कार।